गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाली वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है हमें कि ए बी सी एंड पी क्यू आर नॉन जीरो रियल नंबर्स सच दैट ए पी प्लस पी क्यू प्लस सी आर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। देन हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कई सारे मेथड हो सकते हैं, बट हम यहाँ पर वेक्टर का यूज़ करके इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इस इक्वेशन को उठाता हूँ और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो ये बनेगा मेरा ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर। ठीक है, इस पूरे टर्म को मैं राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूँ। तो नेगेटिव ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड इसको मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये मेरा किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो सकता है, जिसे मैं आर वन वैक्टर बोल रहा हूँ। तो आर वन वैक्टर मेरा क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, एंड दूसरा वेक्टर हम ले रहे हैं ये वाला, ये भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो उस वेक्टर को मैं आर टू वैक्टर बोल रहा हूँ और उसकी वैल्यू हो जाएगी पी आई कैप एन प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर इसको ध्यान से देखें तो ये मेरा डॉट प्रोडक्ट है इन दोनों वेक्टर्स का, आर वन वैक्टर और आर टू वैक्टर का। तो इसे हम लिख सकते हैं आर वन वैक्टर डॉट आर टू वैक्टर इक्वस टू आ रहा है माइनस के, ये मैग्नीट्यूड हो गया आर वन वैक्टर का। ठीक है, इनटू ये है आर टू वैक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर आर वन वैक्टर डॉट आर टू वैक्टर जो होता है ये मेरा होता है आर वन वैक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू आर टू वैक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा और इक्वस टू आ गया माइनस के आर वन वैक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू आर टू वैक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूं क्योंकि ये नॉन जीरो है, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से मेरा कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल आएगा, माइनस वन के, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, पाई या 180 डिग्री। ठीक है, इसका मीन्स क्या है कि जो मेरा आर वन वैक्टर है वो पैरेलल होगा आर टू वैक्टर के। ठीक है, अब अगर दो वेक्टर मेरे पैरेलल हैं तो उनके जो डायरेक्शन रेशो हैं, लेट्स से आर वन वैक्टर के डायरेक्शन रेशो ए बी सी एंड आर टू वैक्टर के डायरेक्शन रेशो है पी क्यू आर, इनका जो रेशो रहेगा रेस्पेक्टिव ए और पी का, बी और क्यू का और सी और आर का, वो हमारा सेम रहने वाला है। इट मीन्स ए अपॉन पी इज इक्वल्स टू बी अपॉन क्यू इक्वल्स टू रहेगा सी अपॉन आर के। इसे मैं के ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ए इक्वल्स टू आ जाएगा के इंटू पी एंड बी इक्वल्स टू आ जाएगा के इंटू क्यू एंड सी इक्वल्स टू आ जाएगा के इंटू आर। ठीक है, तो मैं यहाँ वैल्यूज़ लगा देता हूँ इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर ये, और इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये है मेरा ए क्यू, तो ए की वैल्यू होगी के पी इंटू क्यू अपॉन बी पी, तो बी की वैल्यू होगी के क्यू इंटू पी। इसी तरह से ये मेरा बन जाएगा के क्यू इंटू आर अपॉन के आर इंटू क्यू प्लस ये बनेगा अपना के आर इंटू पी अपॉन के पी इंटू आर। ठीक है, तो ये आपस में हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से मेरा वन आएगा एन प्लस वन प्लस वन, तो ये टोटल हमारा बन जाएगा थ्री। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरा थ्री है। तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर आप कोची-श्वार्ट्ज थ्योरम भी यूज़ कर सकते थे, बट मैंने यहाँ पर वेक्टर का यूज़ किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।